नए इलाके में कविता अरुण कमल की है। अरुण कमल मनुष्य के जीवन की या आज के समाज की जो भी विसंगतियां हैं उसे ले आकर के हमारे सामने रखते हैं। ऐसी स्थिति में अरुण कमल अपने समय के मतलब जिनको समकालीन कवि कहा जाता है वो उसे जो दिखाते चलते हैं, जो कुछ भी हमारे आसपास घटित होता रहता है। ठीक है, तो आज बड़ी तेजी से क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, शहर बस रहे हैं। तो जब शहर बस रहे हैं ऐसी स्थिति में कितनी तेजी से हमें जो प्रत्यक्ष परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो कभी हमें नए इलाके में कविता के माध्यम से पेज नंबर 75 कभी हमें नए इलाके में कविता के माध्यम से ये बता ले जाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे समय परिवर्तनशील है वैसे ही सब कुछ बदलता रहता है। ठीक है, तो जब जीवन स्थायी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन को चिन्हित करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस बात को स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि परिवर्तन जो है क्या होगा। तो अगर परिवर्तन होगा तो हमारे पास जो है क्या होगा। अब अगर हम वर्तमान में न जी के स्मृतियों के सहारे केवल अतीत में जिए तो हमारा काम चलेगा नहीं चलेगा। अतीत बहुत जरूरी है, वो हमारी धरोहर है, लेकिन वर्तमान बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारा आज है, जिससे का हमारा सीधे सीधे संबंध है। और आज जो हमारा है यही कल अतीत हो जाएगा और यही जो भविष्य की नींव है। बहुत महत्वपूर्ण कविता है। तो यहाँ जो है एक तरीके से एक बिंब, एक चित्र बनता है कि जैसे जो कॉलोनी विकसित होते हैं, है कि नहीं। तो कहता है नए इलाके में, तो यहाँ कवि कहाँ है तो अपने ही इलाके में, जहां उसका पुराना घर था वही है, लेकिन कैसे परिवर्तित हो रहा है उसको ले आकर के हमारे सामने रखता है। 3 मौसम है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, है कि नहीं। बरसात आई, जैसे ही बरसात खत्म होगी धीमे धीमे क्या शुरू हो जाएगा, जाड़ा शुरू हो जाएगा। अब अगर केवल हम बरसात को ही याद करके रखें तो क्या होगा, जो वर्तमान है जाड़ा वो भूल जाएगा, वहां क्या होगा, हम भ्रमित हो जाएंगे। तो यहाँ कभी कहता है इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। कभी कहता है कि ऐसा है ये जो इलाका है जहां मैं रहता हूँ ये इलाका कैसा हो गया, विकसित हो रहा है। इसका मतलब पहले वहां क्या था, घर था, है कि नहीं। तो नए नए क्या बन रहे हैं, रोज मतलब प्रतिदिन बन रहे हैं, लगातार क्या हो रहा है, नए नए मकान बन रहे हैं। तो घर और मकान का अंतर जानिएगा। घर में जो है क्या होता है, ये 4 दीवारें होती है, छत होता है, जमीन होती है, घर के अंदर के लोग होते हैं जिनमें आपस में अपनापन होता है, यही ना। ये क्या है, ये घर है जिसमें हमारा जो है एक दूसरे से प्रगाढ़ रिश्ता होता है। मकान क्या है, मकान मात्र इतना है कि ये जो 4 दीवारें होते हैं, छत होती है, जमीन होती है, और उसमें जितने लोग होते हैं कैसे होते हैं, एक दूसरे से अपरिचित होते हैं तो पति पत्नी बच्चे, दादा दादी की तो बात हम कर ही नहीं सकते। तो क्या इतना अपरिचय आ गया है, क्या बन रहा है, रोज नए नए मकान बन रहे हैं। और कभी कहता है ऐसी स्थिति में वो वहां रहता तो पहले से है, कहता मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। लेकिन होता क्या है, ये जो नए नए मकान बन रहे हैं, ये जो परिवर्तन हो रहा है, तो जब मैं अपने घर से निकलता हूँ और लौट करके मैं अपने मकान पर आऊं, अपने घर पर आऊं, अपने घर पर लौट करके आऊं, ऐसी स्थिति में बनते हुए इन मकानों को देख करके क्या होता है, मेरे घर का रास्ता मुझसे ही भूल जाता है। घर का रास्ता भूल जाना बड़ा खतरा है कि नहीं, भटक जाने का डर है। तो क्या कहता है, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा,
जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। क्या कहता है? धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। घर जाने के लिए, घर जाने के रास्ते पर जो कुछ भी पड़ता था, सारे के सारे हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में अंकित थे, है कि नहीं? हम यहाँ से निकले घर के लिए तो जितने मोड़ है, तो जो जो दुकानें हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं कि नहीं? कहता है धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, क्योंकि नए नए मकान बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब अपने घर के लिए मैं निकलता हूँ, तो जो पुराने निशान है, जिन्हें मैं चिन्हित करके बता देता था और पहचान लेता था कि नहीं इधर ही मेरा घर है, यही मेरा घर है, तो वो क्या होता है? धोखा दे जाते, नहीं मिलता। क्या खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़। पीपल एक दिन में तो नहीं रहा होगा, कुछ नहीं तो 1 दशक 2 दशक हो सकता है, सैकड़ों साल पुराना हो। लेकिन क्या हुआ? नए नए मकान बनने में जो सबसे सही लैंडमार्क था पीपल का पुराना पेड़, क्योंकि वो तो अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा, लेकिन क्या अब मैं उसे खोजता हूँ। जितने पेड़ थे वो क्या कर दिए गए? काट दिए गए। यही ना, खोजता हूँ तो खोजा किसको जाएगा? जो गुम हो जाएगा, जो गायब हो जाएगा, जो हेरा जाएगा, जो खो जाएगा। तो कभी कहता खोजता हूँ, क्या गुम हो गया? पुराना पीपल का पेड़। वो क्या है? वो स्मृति है कि नहीं? जो प्रत्यक्ष स्थूल दिखाई पड़ते थे। खोजता हूँ ढहा हुआ घर। और कभी कहता है कि ये जो नए नए मकान बन रहे हैं, तो पीपल के पेड़ या उसके आसपास, जैसे पीपल का पेड़ एक लैंडमार्क था, वो खत्म हो गया। दूसरा मैं खोजता हूँ ढहा हुआ घर। बन रहे मकान, देखिए प्रयोग किया घर शब्द का, कि उस घर को मैं ढूंढता हूँ जो कि खंडहर में तब्दील हो गया था। मैं उस मकान, उस घर को ढूंढ रहा हूँ जो उससे ध्वस्त हो गया था, मतलब गिर गया था। टूटा फूटा जो घर था उसे मैं खोजता हूँ, लेकिन अब वो टूटा फूटा घर भी नहीं रहा। मतलब जो बड़े लैंडमार्क हो सकते हैं वो क्या हो रहे हैं? वो हटा जा रहे हैं। चाहे पुराना घर हो, पुराना बदल के हम नए फ्लैट में जाना चाहते हैं, यही ना? हर आदमी को बड़ा चाहिए, हर आदमी को बड़ा चाहिए। तो बड़ी तेजी से ये बसता हुआ जो शहर है, कितना सब कुछ गुम कर दे रहा है। तो अगर वो पीपल गायब हो गया, उसने अगर पुराना खंडहर घर गायब कर दिया, और कहते जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे, और कहता है वो जमीन, वो खेत, वो जगह जहां से मैं अपने घर जाने के लिए बाएं मुड़ना था, अब वो जगह भी अपनी जगह नहीं है। गजब की बात है कि नहीं है? तो जगह तो कहीं नहीं गई होगी, इसका मतलब वहां भी मकान बनने लगा, यही ना? तो कहता है फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था 1 मंजिला। कहते हैं इसके बाद जहां से मुझे बाएं मिलना था, वो जगह भी वहां नहीं है, वो खाली टुकड़ा। अब वो खाली नहीं रहा, वहां मकान बन रहा होगा। और कहते फिर 2 मकान बाद जब बाएं मुड़ने वाली जगह से मैं बाएं मुड़ता था अपने घर जाने के लिए, तो वहां से 2 मकान पड़ते थे, और वहां जो है बिना रंग वाला, बिना रंग किए हुए एक मकान का के गेट का फाटक था। जो मकान कैसा था? घर था 1 मंजिला। वो 1 मंजिल का ग्राउंड फ्लोर ही था, जिसका लोहे का फाटक था, रंग नहीं किया हुआ था। रुक जाइए, इतनी बात कह करके जब कभी आगे बढ़ता है तो तुरंत हमारे दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर ये बताइए कि जब रोज रोज नए मकान बन रहे हैं और कभी रास्ता भूल जाता है, तो कभी कैसे ये बता रहा है कि पुराने निशान धोखा दे जाते हैं? ताकि पुराने निशान तो उसके मस्तिष्क में बैठे हुए हैं, वो अतीत है। ये देख लीजिए, आते जाते अपने घर आते जाते जो है, वो जो पीपल का पेड़ है, या वो जो ढहा हुआ घर है, या जमीन का वो खाली टुकड़ा है, या 2 मकान है, या 2 मकान के बाद का वो 1 मंजिला घर है जिसका दरवाजा लोहे का जो बिना कलर किया हुआ है, आते जाते क्या हुआ है कभी का उससे परिचय हो गया है ना? इतनी आत्मीयता हो गई, जैसे आप जो है कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, कॉलेज भी आते हैं, बहुत से बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो चेहरा जब आपको नहीं दिखता होगा तो खाली लगता हो, यही ना?
तो देखिए कितनी उस जगह से आत्मीयता है, लेकिन वो स्मृतियां क्या होती जा रही हैं, पुरानी पड़ रही हैं। उनकी जगह क्या हो रहा है, नया आ रहा है, नया इलाका बस रहा है। और ये इलाका जो बस रहा है, कैसा बस रहा है, यहाँ जो हम अपरिचय में चले जा रहे हैं, है कि नहीं। किसी को चिन्हित नहीं किया जा सकता, कि तेजी से परिवर्तन को भी रेखांकित करता है। फिर क्या कहता है, और मैं एक बार एक घर पीछे चल देता हूं या दो घर आगे ठकमका। तो वो कहता है कि प्रायः अब मुझसे क्या होने लगा है, स्मृतियां, मेरी यादें धोखा देने लगी। अरे यार आप सोचो कि मान लो जब किस रोड पे हम लोग चले, इधर लालबाग वाले पे या इधर वाले पे, हम कॉलेज से निकले, बेटा ध्यान इधर, हम कॉलेज से निकले, तो कॉलेज से निकलते ही मोची की दुकान से तो हमको कुछ लेना देना नहीं है, बगल में ये दो ऑफिस है उससे भी लेना देना नहीं है, सामने का स्टैंड का वो बोर्ड लगा है, बसें लगती है, उससे भी लेना देना नहीं है, ये बिल्डिंग है, फिर आगे जो वो समोसे वाला है जो भजिया वजिया बेचता है, फिर उधर मोची है, फिर उधर गाड़ी की दुकान है, फिर सामने वो बियर बार है, फिर नाश्ते की दुकान है, चौराहा है, स्टैंड है, हमें कुछ लेना देना है। लेकिन आते जाते एकदम चिन्हित हो गया है कि नहीं। कोई आप पूछे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि ऐसा है कि वो बाटा कंपनी है, बाटा कंपनी से आप लेफ्ट हो जाना, और लेफ्ट होने के बाद जब सेकंड कार्नर पे आप जाओगे तो वहां मेरा कॉलेज, यही है। ये लैंडमार्क क्या हमारा अपनापन हो जाता है। 4 दिन अगर नीचे का मोची न दिखे तो आप भले ही मत पूछो, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ये गया कहाँ, है कि नहीं। तो वो कहता है क्या होता है, मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं। चाहे तो होता ये है कि हर बार जो है, अब मैं अपने घर जब जाने पहुंचने के लिए निकलता हूं तो मैं अपने घर का रास्ता भूल जाता हूं। चाहे तो एक घर पहले ही रुक जाता हूं, या जब 2 घर आगे निकल जाता हूं तो फिर मैं जो है ठकमकाता हूं, अरे ये क्या, मैं आगे आ गया, है कि नहीं। कितना तेजी से परिवर्तन है, स्मृतियां टूट रही हैं। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे बसंत का नया पतझड़ लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही उपाय है, हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो। तो कवि कहता है कि यहाँ रोज कुछ बन रहा है, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, मतलब क्या, नया निर्माण हो रहा है। अरे यार लोग नया दिखने के चक्कर में बाल 13 रंग का कलर कर लेते हैं, है कि नहीं। कपड़े 17-18 जगह से फाड़ देते हैं। क्या, अलग सा दिखना चाहिए, अलग सा होना चाहिए। तो कवि कहता है यहाँ रोज कुछ बन रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ नया निर्माण, यहाँ कुछ नया परिवर्तन जो प्रतिदिन हो रहा है, और रोज कुछ न कुछ घट रहा है। घट क्या रहा है, घटना घट रही है। मकान जहाँ होते थे वहां परिवार के लोग जैसे एक दूसरे के साथ जब उनका आत्मीय भाव होता था, वैसे अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ होता था। अभी भी मुंबई की बात मैं कर रहा हूं, अगर हम अपार्टमेंट में जाते हैं, जितने हाई क्लास सोसाइटी में उतना ज्यादा अपरिचय, और जितना ज्यादा हम चाल की तरफ उतरे उतना ज्यादा अपनापन, है कि नहीं। जैसे गांव का सा कि हम किसी भी घर में कभी भी जा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। नहीं तो क्या होता है, अभी जो आप कहिए कि सर जो है हम आ रहे हैं, तो हम कहेंगे ऐसा जब भी आना फोन करके आना, और कोई फोन न किए हुए आपके मामा जी या फूफा जी आ जाए तो आपको बुरा लगेगा। आप कहेंगे अरे फोन करके नहीं आ सकते थे घर में। तो कहता है रोज कुछ घट रहा है, यहाँ प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ घटित हो रहा है। कहते हैं यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। कहते हैं हमारी जो यादें हैं, हमारी जो स्मृतियां हैं, अब वो क्या कर जा रही हैं, धोखा दे रही हैं। अब अपनी स्मृतियों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी चिन्हित नहीं कर पा रही है, इतनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है कि नहीं। तो कहता क्या, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। ये दुनिया जिसे कि पूरे जीवन जिया हम लोगों ने एक ढर्रे से, सब कुछ हमें याद है, लेकिन आज क्या है, एक झटके से क्या होता है, जो आज बीता कल वो याद नहीं रहे। किसको फुर्सत है कि नहीं, किसको फुर्सत है।
क्योंकि इतना तेजी से परिवर्तन होता है कि जो बीते हुआ समय है वो पुराना पड़ जाता है, उसमें नवीनता ही नहीं रहती और हम नवीनता की तरफ भागते हैं, कहते हैं ये दुनिया ही पुरानी पड़ जाती है। क्या होता है, हमारे दादाजी के पास बच्चे बैठते थे, कहानियां सुनते थे। आज जो हमारे पास समय नहीं है कि अगर दादाजी हो भी तो हम जा करके उनका पैर छू करके प्रणाम करें और पूछ लें दादाजी आप कैसे हैं, कितना परिचय है कि नहीं है। कहते एक दिन में दुनिया पुरानी पड़ जाती है। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हो, कभी कहता बहुत अच्छी बात, बसंत एक ऋतु होती है जो कि सब कुछ हरा भरा होता है, वातावरण में एक तरह की मस्ती होती है, ये भारतीयता है। तो कहता है कि जैसे जो है कोई वसंत ऋतु में आया हो गया हो और उसकी जो यादें हैं, उसकी जो स्मृतियां हैं, उसके दिमाग में वही भरी रहेंगी। और जब मैं लौटा हूं तो अब क्या है, अब यहाँ जो है वो हरा भरापन नहीं है, वो अपनापन नहीं है, वो सारी की सारी चीजें या सारे के सारे लोग परिचित नहीं है, बल्कि जैसे पतझड़ के मौसम में सारे पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ उलंग खड़े दिखते हैं, नंगे जो है, ठीक वही स्थिति आज के समय की है कि नहीं। कहते जैसे वैशाख का गया भादों में लौटा हूं, या वैशाख जो गर्मियों का दिन है जहाँ की हर तरफ सूखा होता है, सारे खेत खाली होते हैं, और भादों क्या बारिश का दिन है, इसमें क्या होता है खूब बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। तो जिसने जो है पहला देखा वो दूसरे के पास जब जाएगा तो पता चलेगा वो दिखेगा ही नहीं, वो कहेगा कि ऐसा था ही नहीं। तो कहता लगता है एक दिन में इतना परिवर्तन आ गया। तो कभी हमसे कहता है अब यही उपाय है कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो। तो कभी कहता है कि भाई हमारा घर कौन सा है। अपने घर को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जितने मकान बने हैं हर मकान का दरवाजा खटखटाओ और उनसे जो है सवाल पूछो, क्या यही है वो घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, चला आ रहा पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो कहते हैं अब दरवाजा खटखटाओ और दरवाजा खटखटाने के बाद पूछो, क्या पूछना है, क्या यही है वो घर, क्या यही है वो घर। कौन सा घर, जो मेरा अपना था, है कि नहीं, जो मेरा अपना था। सोचिए आपने कभी विचार किया कि यहाँ दादा दादी पार्क और नाना नानी पार्क बनाने की क्या जरूरत है। दादा दादी की जरूरत या नाना नानी की जरूरत तो घर में है ना, है कि नहीं। और देखिए वहां सीनियर सिटीजन जाकर के बैठते हैं। तो ये कह रहा है और पूछो क्या यही है वो घर। कहता है कि वो घर जो मेरा अपना था, जो वो मकान था, क्या वो यही है। कहता है समय बहुत कम है तुम्हारे पास जाके समय कम है। समय किसका, उम्र का, है कि नहीं। कैसे, किस तरह से कम है, जैसे जब बारिश आ रही हो और तुम्हें अपने घर पहुंचना और किसी से पूछना पड़े तो भीगना पड़ जाएगा कि नहीं। तो कभी कहता है क्या यही है वो घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास समय की कमी है, तुम्हारे पास समय नहीं है ये जानने के लिए कि तुम्हारा घर कौन सा है। तो अपने घर को जानने के लिए अब अनुमान से न चल करके एक एक से पूछना पड़ेगा कि क्या भाई यही वो घर है। चला आ रहा पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो अब घर तो नहीं ढूंढ पाया। तो कहता है कि पानी बारिश का जो है, कहता है वो चला आ रहा है तेजी से, लग रहा है कि जैसे आकाश जो है वो टूट करके जमीन पे आ जाएगा। तो कभी कहता है कि शायद, भरोसा नहीं है कि नहीं। कहता है शायद पुकार ले कोई पहचाना, कोई जो पहचानने वाला ऊपर से देखे और वो हमें बुला ले। क्योंकि समय कम है, तो समय कम है तो एक एक दरवाजे पर जाकर के घंटी बजा के पूछने का तो अवसर नहीं है। कब कहता है ऐसी स्थिति में शायद ही कोई पहचाना मिले और वो हमें देखे, पुकार ले। कहाँ से, ऊपर से। पहले मकान कैसे हुआ करते थे, पहले मकान प्रायः जो है जिसका ग्राउंड फ्लोर कहते हैं एक पहले का हुआ करते थे, है कि नहीं। अब तो हम अपार्टमेंट कल्चर में रहने लगे। ये कविता जो नए इलाके में पूरी हुई तो नए इलाके में कविता के में जो अरुण कमल हमसे जो बड़ी तेजी से बदलते हुए समय को रेखांकित करते हुए समकाल की, आज के काल की बहुत बड़ी समस्या
जो कि हमारी स्वयं में, अपने परिवार में, अपने समाज में अपरिचय की स्थिति बढ़ रही है और इस अपरिचय के पीछे बड़ी तेजी से बसते हुए इलाके में नए नए मकान हैं। और ये जो नए नए मकान हैं, ये मकान घर तो नहीं बन पाते हैं, ये कुछ लोगों के रहने के लिए जो है एक ठिकाना बन जाते हैं और ये मात्र ठिकाने हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ एक दूसरे के साथ वो अपनापन नहीं रह जाता और पुरानी स्मृतियां जो है बार बार धोखा दे जाती हैं, क्योंकि आज के नएपन में पुरानी स्मृतियों के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता है। कविता पूरी।